संघर्ष से सफलता तक के अपने सफर पर सोनालिका प्रसाद ने खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि अभिनय की दुनिया में सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। शुरुआती दौर की चुनौतियों, रिजेक्शन और अपने भविष्य के सपनों पर भी उन्होंने बेबाकी से विचार साझा किए। नमस्कार, मैं हूं सतीश गोयल। मेरे साथ हैं एक्टर सोनालिका प्रसाद जी। आपका सबसे पहले कौशाम्बी में स्वागत है। तो यहाँ पे आप कौशाम्बी में आए हैं, किस पर्पस से आए हैं? थैंक यू सो मच सतीश जी कि मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और यूएफटी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और यहाँ पर मैं रिगार्डिंग शूटिंग आई हूँ। और प्रयागराज तो लोग आते ही रहते हैं, आपको भी पता है कि कुंभ के मेले के लास्ट ईयर लोग आए थे, पर इस बार कुछ खास है। पहली बार यूपी में मैंने बहुत जगहों पर काम किया है, पर कौशाम्बी में पहली बार काम कर रही हूँ। मेरा एक सवाल है कि आपको अभिनय की दुनिया में प्रेरणा कहाँ से मिली? पापा से, और न्यूज़ चैनल पे मुझे काम करना था। और दिल्ली मैं शिफ्ट हो नहीं सकती थी अकेले, बिकॉज परमिशन नहीं थी। और पापा मेरे तुरंत पटना से मुंबई शिफ्ट किए थे। और वहाँ पर स्टूडियोज़ वगैरह नहीं रहते मुंबई में, वहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्टर ही बेसिकली रहते हैं। और मैं ग्राउंड फील्ड पर काम नहीं कर सकती थी, मुझे सिर्फ मतलब कैमरे के सामने ही न्यूज़ एंकरिंग करना आता था। और वहाँ पर आप कहीं भी जाओ तो लोकल लैंग्वेज जाना बहुत ज़रूरी होता है। और नई नई मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं लोकल लैंग्वेज भी सीखूं और मैं रिपोर्टिंग करूं। और तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कैमरा पसंद है देन व्हाई नॉट कि आप एक्टिंग करो। तो आपका पहला ऑडिशन कौन सा रहा? पहला ऑडिशन पहला ऑडिशन मेरे लिए सीआईडी का था। और उसमें मैंने शुरुआत भी जो है वो सीआईडी से की मैंने। तो फायरवर्क्स प्रोडक्शन काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पर। आपका सबसे पहले चुनौतीपूर्ण कौन सा रहा आपका क्या किरदार? किरदार चुनौतीपूर्ण सारे होते हैं। कौन सा रहा? फिर भी सारे में। नहीं, बट बेसिकली सारे होते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि बहुत इजी होता है चीज़ों को करना। लेकिन आप कोई कोई फिल्म देखते होंगे जिसमें ऐसा लगता है कि एक्टर ज़बरदस्ती एक्टिंग कर रहे हैं, आपको खुद देखने में लगता है कि ये कितना टफ है। तो मेरे ख्याल से कोई भी एक्ट, आप कोई भी किरदार करो, अगर आप उसको उस लेवल पे ले जाते हो कि जहाँ पे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो कनेक्शन बैठाना ये सबसे बड़ी बात होती है। और वो सबसे ज़्यादा हर सेट पे मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होती है। कई बार किरदार बहुत पहले बता दिए जाते हैं, कई बार ऑन द स्पॉट बताए जाते हैं हमें। सो चुनौती यही होती है कि हम ऐसा एक्ट करें कि लोगों को लगे कि वो हमारे साथ जी रहे हैं। ऐसा कोई आपका रोल का सपना है जो आप निभाना चाहती हैं, अब तक आपको ना मिला हो? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक रोल, अभी किरदार निभाऊंगी जिसमें बहुत चुनौतीपूर्ण है, आपके कौशाम्बी में ही। देखते हैं क्या रहता है उसमें। वेरियस ऑफ मल्टीपल लेयर्स हैं, और मुख्य भूमिका मेरी है उसमें। काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक्चुअली वो रहेगा मेरे लिए उसको प्ले करना, और एक अच्छे लेवल पर वो जाएगी भी, भगवान ने चाहा तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो वो अभी खासकर मेरे लिए अभी टारगेट वही है कि उसको मैं अच्छे से प्ले कर लूँ। आप अब तक आपका कौन सा संघर्ष रहा सबसे ज्यादा? संघर्ष एक्टिंग के फील्ड में नहीं रहा। एक्टिंग के फील्ड में संघर्ष नहीं रहा। मुझे संघर्ष अगर कहो तो नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा रहा। तालमेल बैठाना बिटवीन सोसाइटीज थिंकिंग, फैमिली तो सपोर्टिव रही, लेकिन रिलेटिव्स के जो माइंडसेट, कई बार जो माइंडसेट होते हैं वो मेरे मम्मी पापा के ऊपर कभी कभी हावी हो जाता है। आज हम लोग इंडियन सोसाइटी मेंटालिटी रहती है, तो उस मेंटालिटी के साथ थोड़ा फाइट करना वो मेरे लिए संघर्ष रहा। लेकिन इंडस्ट्री में नहीं रहा ऐसा कुछ भी। आपके परिवार का आपके साथ सहयोग रहा है? ऑब्वियसली रहा है, तभी तो मैंने किया। इनफैक्ट उनकी वजह से ही मैं एक्टिंग फील्ड में आई हूँ, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। जो छोटे बच्चे बस गाते हैं गाने, वैसे देख देख के मैं भी गाती थी। तो यहाँ आपके कौशाम्बी में कौन सी फिल्म आप यहाँ कर रहे हैं? फिल्म का नाम छल चक्र है, और काफ़ी खूबसूरत टाइटल है इस फिल्म का। और जितना सस्पिशियस और सस्पेंस भरा ये टाइटल आपको लग रहा है, तो एक्चुअली ऐसा चक्रव्यूह है। अभी तक लोग अभिमन्यु के चक्रव्यूह को जानते हैं, लेकिन इस फिल्म जब ये बनेगी और जब ये लोगों तक पहुंचेगी, तो मेरे ख्याल से अभिमन्यु के बाद इस चक्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप मेरे साथ सोनालिका जी रही हैं जो कौशाम्बी में एक फिल्म करने जा रही हैं, और जल्द आपको दिखेगी फिल्म। धन्यवाद।